अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले मैं अपने सब्सक्राइबर को बहुत बहुत शुक्रिया बोलती हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। और जो लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें आप चैनल को। आपको नहीं अच्छा लगता फिर तो कोई बात नहीं, बिल्कुल भी मत करें सब्सक्राइब, लेकिन अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप सितारा के सपोर्टर्स हैं, आप आके कमेंट करते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में, तो आप लोग का भी वेलकम है। लेकिन आप लोग भी एक तमीज़ के दायरे में ही रह के कमेंट करें, ऐसा कमेंट करें जिसका रिप्लाई आप भी बर्दाश्त कर सकें। आप लोग मुझे फालतू की बकवास करेंगे, आके फालतू के गंदे गंदे कमेंट्स करेंगे तो मैं पलट के जवाब दूंगी। मैं डिलीट नहीं करती हूँ कमेंट्स, मैं वहाँ पे आपको जवाब दूंगी। आपको जब नहीं पता है सितारा के बारे में तो आप बकवास ना करें। आप लोग तो अंधे हैं, मेरी आंखों पे पट्टी नहीं पड़ी है। मुझे जो दिखता है मैं वो बोलूँगी। मैं फालतू के गलत भी नहीं बोलती हूँ कि यहाँ वहाँ से बातें निकाल के उसे कुछ गलत बोली हूँ। मेरा फोकस रहता है उसके ब्लॉग पे ही बात करना। तो स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। तो मेरे कुछ भाई बहन पूछ रहे थे कि आखिर इसे फंडिंग किसने दी है, तो इसके बारे में भी मैं बात करूंगी आगे। ये क्वेश्चन कई लोगों ने पूछा है और इसका जवाब भी लंबा है, इसलिए मैं आगे बताऊंगी। अच्छा जी, कुछ लोग बोल रहे हैं कि साजिद के तो मज़े हैं, वो फ्री में ही घूम रहा है, उसके तो मौजे ही मौजे हैं। तो जी ये बताइए आप, साजिद के मज़े कैसे हो गए? क्या साजिद जो है ड्राइविंग नहीं कर रहा है? क्या वो ड्राइवर का काम बखूबी नहीं निभा रहा है? क्या वो चौकीदारी पूरी तरीके से नहीं कर रहा है? क्या वो बाप का फ़र्ज़ नहीं निभा रहा है? और फ्री में कैसे हुआ? क्या उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है पूरी वीडियोस में? कहाँ नहीं होता है वो? सितारा की किस वीडियो में नहीं होता है? शायद ही कुछ ऐसी वीडियोस हो जिसमें साजिद होता ही नहीं होगा, गांव में होगा तभी तो नहीं है। और अगर वो नहीं होता तो उसके नाम का जिक्र होता है। तो सितारा का कोई भी ऐसा वीडियो, एक वीडियो उठा के बता दो जहां पे साजिद का जिक्र ना हो या कौसर का भी जिक्र ना हो। ऐसा तो हुआ ही नहीं है कि सितारा का कोई ऐसा वीडियो हो जिसमें साजिद या कौसर का जिक्र ना हुआ हो। तो आप लोग ये मुफ्तखोर बोलना छोड़ दें उसे। मुफ्तखोर तो सितारा है जो कौसर के नाम का खारी है। कौसर से पहले सितारा को कौन जाता था? वाईटी पे पहले से थी। कितने सब्सक्राइबर के साथ? 1000-2000 सब्सक्राइबर के साथ मेकअप के ट्यूटोरियल्स देती थी। फिर जैसे उसने ये साजन 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 तेरी दुल्हन सजाऊंगी किया, उसके बाद से वो ब्लॉगिंग पे आ गई। कहाँ गया उसका मेकअप ट्यूटोरियल? आप बताएं। आप लोग ना, आप लोग उसके सपोर्टर्स हैं, कि आप लोगों को नहीं पता है कि आपकी पिटारा ने ही पूरी शॉपिंग की थी कौसर की शादी के लिए? तो पूरी बातें अगर आपको नहीं पता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो बता दूंगी और उस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन जो अंधे हैं उनकी आंखों का इलाज मैं नहीं कर सकती हूँ। आप लोग जाएं कहीं और इलाज कराएं, या अल्लाह ही आपका इलाज कर सकता है। इस पिटारा के बच्चे मोबाइल लेकर ही सोते हैं और सोकर उठते हैं तब भी हाथ में मोबाइल ही होता है। इसका बेटा हो या बेटी हो, यही काम है इनका। हर वक्त नहुसियत जैसी शक्ल बना के बैठे रहेंगे। ना नहाना है, ना धोना है, ना कोई ड्रेसिंग है, बाल बिखरे हुए होते हैं। क्या आप लोगों को नहीं दिखता है कि इसका बेटा किस तरीके से रहता है? क्या आपको नहीं दिखता है ये कितनी हाइजीनिक है? दिखता सब है आप लोगों की। कई कई दिनों तक वही कपड़े पहने रहते हैं, नहाते धोते नहीं, सब दिखता है। लेकिन ना आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, बिल्कुल ही सर हब सब कुछ। वो कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, सब कुछ आप लोगों को नज़रअंदाज कर देना है। इसका बेटा खुद को सेलिब्रिटी समझता है। ये लड़का हर वक्त पता नहीं किस एटीट्यूड में रहता है। ना ये कभी वेल ड्रेस्ड होता है, ना ग्रूम्ड होता है। इससे कोई मतलब नहीं है, बस छपरी की तरह बना रहता है। अब कुछ लोग बोलेंगे बच्चों पे बात कर रही हो, तो अपने बच्चों को जिस तरीके से यहाँ पे दिखा रही है बातें होंगी। अगर वो चाहती है कि बातें ना हो तो उसे इस तरीके से दिखाना भी नहीं चाहिए। जिस तरीके से उसका बेटा लगता है, जिस एटीट्यूड में रहता है, मैं वही बोल रही हूँ। इसकी माँ बोलती है कि इसके बेटे के आँख के नीचे ना एलर्जी हुई है, इसलिए ये मास्क लगाता है। तो अरे बहन, उसके लिए सनग्लासेस लगाता, मास्क से मुंह क्यों छुपा रहा है? इससे पहले भी इसने मास्क लगाया हुआ था और उसके आँख के नीचे ना किसी कीड़े ने काटा होगा, क्योंकि बारिश में ऐसे कीड़े होते हैं जिनके काटने से इस तरीके से निशान पड़ जाते हैं। ठीक है, तो किसी डॉक्टर को दिखा के उसके लिए कोई ऑइंटमेंट ले ले, कुछ दवा ले ले लगाने के लिए। इस छपरी स्टाइल वाले बेटे को नज़र नहीं लगी है। ठीक है, ये तुम लोगों के अनहाइजीनिक होने का नतीजा है। जो घंटों घंटों वो स्विमिंग पूल में नहा रहा है, गांव के स्विमिंग पूल में 6-6 घंटे नहा रहा है, और तुझे कोई फर्क नहीं कि उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, बीमार हो जाएगा, कुछ मतलब नहीं है। और अपनी आंखों के लिए तूने तो दवा ले ली, लेकिन अपने बेटे के लिए दवा नहीं ली तूने। और जो तू बोल रही है ना कि नज़र की वजह से वॉमिटिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो नहीं, नज़र की वजह से नहीं, ये ओवर ईटिंग और गर्मी की वजह से हो रहा है। समझी मैडम? सितारा और उसके बच्चे हर वक्त
साजिद को बॉडी शेम करते रहते हैं। और ये पिटारा अपने बच्चों को यही सिखा रही है। जब देखो उसको मोटू बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। ये बोल रही कि चलो नाश्ता करने, अभी वो देखेंगे ना होटल वाले तो कहेंगे मोटू अंकल दोबारा से आ गए। हाँ, खुद तो जैसे बहुत स्लिम ड्रीम है ये, खुद तो कुंभकर्ण सोती रही और इसीलिए वो दोबारा जा रहा है इसके साथ के लिए। और ये पिटारा ठूस रही है, वहां भी बैठ के आराम से ठूस रही है। और किसको बदनाम कर रही है? साजिद को, कि मोटू अंकल बोलेंगे। ये बार बार उसे बॉडी शेम करती है। अगर तुझे उसके मोटापे से इतनी प्रॉब्लम है, वाकई वो मोटा हो रहा है, तो ये बातें तू ऑफ कैमरा बोल देना अपने हस्बैंड को। बोल वाकई वो फटा जा रहा है, तोन निकल रही है। और जब इस औरत का कोई रूटीन ही नहीं है किसी चीज़ का, तो कोई कैसे फिट रहेगा ये बताओ। घर को संभालने वाली वो औरत होती है। साजिद तो अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभा रहा है, उठा रहा है वो सारी जिम्मेदारियां। लेकिन ये क्या करती है? इसे लग रहा है इस पर अब पैसा आ गया तो सब कुछ है। बीबी, पैसे से तमीज और सेहत नहीं आती है। इंसान को खुद के अंदर ना चेंजेस करने पड़ते हैं। खुद को जो है ना डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि मैं ये कर लूँगी, मैं ऐसा करूँगी। सिर्फ बोलने से वेट कम नहीं होता कि मैं वेट कम करूँगी, डाइट करूँगी। नई नई मशीनें लेके आती है। कभी जो ट्रेडमिल ले आई, ट्रेडमिल पे कब चलते हुए नजर आई तू? बिल्कुल भी नहीं। एयर फ्रायर ले लिया, क्या यूज़ दिखा उसका? नहीं दिखा हमें कोई यूज़। इस तरीके से वेट लॉस होगा, इस तरीके से वेट कम होगा। जैसे डीप फ्रीज़र का झूठ बोला था कि मुस्तफ़ा का ऑपरेशन हुआ है ना तो डॉक्टर ने मना किया है बाहर के खाने से, अब मैं घर में ही बनाऊंगी मुस्तफ़ा के लिए, तो फ्रीज करके रखूंगी। कितना झूठ बोलती है वो। सबको दिखा कितनी बार घर में खाना बनाया, कितना परहेज किया इसने, और कितना खाना बाहर से आता है। और डीप फ्रीज़र लिया था बकरा ईद की वजह से। बकरा ईद में जो 3-4 बकरे कुर्बानी हुई थी, उनका गोश्त जो रखना था फ्रीज़र में। तो झूठ मत बोल। ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाना, ये जो व्यूअर्स हैं उनको बेवकूफ़ बनाना बंद कर। और इसके बच्चे, इनके पास इतने कपड़े हैं, इतने कपड़े हैं, ये शॉपिंग करती रहती है, लेकिन फिर भी आयत को उसने वही फ्रॉक पहनाई हुई है जो फ्रॉक इस्लामाबाद में पहन के घूमती होती थी घर में। और ये तो अपनी चहेती मरियम से भी नहीं मिली लाहौर आके। बताओ कितनी अफसोस की बात है। कोई इसने तो बिल्कुल ही डिसओन कर दिया। देखो ज़रा, जवाब है आप लोगों के पास? अगर कोई जवाब है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताएं। ये वही मरियम है ना जो घंटों घंटों सितारा के लिए लाइव लगाती थी। वैसे तो अपना चैनल चमका रही थी वो, लेकिन फिर भी बोलती सितारा के सपोर्ट में ही थी वो। और इसकी बेटी आयत की, वो इतनी छोटी सी बच्ची क्या बोलती है? उसको एक्ट्रेस बनना है। जी हाँ, उसे एक्ट्रेस बनना है। जो माँ की हरकतें हैं उससे बच्चे और क्या सीखेंगे, और क्या बनना चाहेंगे? जो औरत अपने बच्चों को दीन इस्लाम नहीं सिखा रही है, मुहर्रम के महीने में भी मस्त चल रही है, इसकी मस्तियाँ हो रही हैं, तो इसके बच्चे और क्या सीखेंगे इससे? क्या उम्मीद करें इससे? बड़ी बात, इसका बेटा नमाज पढ़ने बैठा है और उस पर भी इसके सिर पे टोपी नहीं है। इसका बेटा चाहे नमाज पढ़े चाहे कुरान पढ़े, इसके सिर पे कोई टोपी नहीं होती, तमीज़ के कपड़े नहीं होते हैं, घुटने पूरे दिख रहे होते हैं। क्या सिखाती है अपने बच्चों को ये? और तैयबा तो कुरान पढ़ रही है माशाल्लाह, लेकिन उसकी माँ ना नमाज पढ़ते हुए नजर आई, ना कुरान पढ़ते हुए नजर आई। बस नए नए कपड़े पहनकर चमक कर निकल ली। बच्चों को नहलाना, रेडी करना, इसे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। और बच्चों को होटल छोड़ कर निकल गई है। कहाँ निकली है ये? किससे मिलने गई है भाई? ये सिर्फ एवी दही बल्ले खाने तो नहीं गई थी। और मुस्तफ़ा कुछ खाने का लेकर आता है। जैसे ही लेकर आता है, साजिद ने बोलता है कि मुझे भी देना थोड़ा सा ना। उसकी शक्ल देखने लायक थी, आप लोग जाके वीडियो दोबारा से देखना। जैसे ही साजिद ने बोला कि मुझे भी देना थोड़ा सा, ठीक है, इसकी शक्ल बन गई थी। और दही भल्ले के लिए भी यही बोलती है ये कि मैं आपको थोड़ा सा बचा दूंगी, मतलब आपके लिए थोड़ा सा बचा दूंगी। उससे पूछ कर कुछ ऑर्डर ही नहीं करती है ये, ना उसके हिसाब का कुछ ऑर्डर करती है। अपनी मर्जी से करती है ऑर्डर, अपनी मर्जी से ठूसती है। मन हुआ तो साजिद को दे दिया, बच गया तो साजिद को दे दिया। पहले तो ये होटल से ब्रेकफास्ट बुफे करके गई, ठीक है। उसके बाद बाहर जाके इसने खाया। बाहर से खाने के बाद जैसे ही घर में एंट्री करती, घर में मतलब होटल के कमरे में जैसे एंट्री मारती है, तुरंत इसने बच्चों के पिज्जे पे अटैक कर दिया। इतना सब कुछ इसके पेट में जाता है और ये बोलती है कि इसे वेट कम करना। हर वक्त कुछ ना कुछ ठूसती रहती है, हर वक्त कुछ ना कुछ ठूसती रहती है। और बदनाम किसे कर रखा है? साजिद को। और ये औरत अपनी ड्रेसिंग का बहुत ख्याल रखती, अपनी ड्रेसिंग के लिए इसे बहुत फिक्र है, लेकिन ना अपने बच्चों की फिक्र है ना ही अपने हस्बैंड की। हस्बैंड तो कुछ भी पहने रहता है,
उसके लिए ढंग से शॉपिंग तक नहीं करती है, ढंग के कपड़े भी नहीं लेती है। ये भी नहीं सोचा कि ट्रिप पे जा रहे हैं तो उसके लिए भी कुछ नए कपड़े ले ले, कुछ ढंग के डिसेंट से कपड़े ले ले जिसमें उसकी तोंद कम दिखे, थोड़ा सा वो भी सही लगे। और ये जो बाहर निकली थी, सिर्फ दही बल्ले खाने नहीं निकली थी ये, ठीक है, उसके पीछे भी इसका मकसद था। ये किसी से मिलने गई थी। इसके बहुत आशिक हैं, हर गली मोहल्ले जो है ना, शहर शहर में इसके आशिक बने हुए हैं, कुछ पुराने कुछ नए। क्या सिर्फ ये लगता है आप लोग को, बच्चों को छोड़ के जो गई थी अंदर दही बल्ले खाने गई थी? या वैसे खाने पीने जाती तो बच्चों को लेके जाती है ना। लेकिन इस वक्त सिर्फ घोचू और ये गए थे। गोचू तो इसका क्राइम पार्टनर है, उसे तो सारी बातें पता है। उसे तो जीजा अफेयर एक एक चीज़ पता है। उसकी वॉइस लीक हुई है, साफ साफ उसने बोला है कि हाँ ये चीज़ें हैं। उसने सब एक्सेप्ट किया, उसे सब कुछ पता है। लेकिन क्या कर रहा है, पर्दा डाल रहा है ना। और ये पिटारा मजाक मजाक में ही ना असलियत बोलती है। जैसे जो इसकी लाइन है ना, रॉन मॉम डैड इज़ वेरी रिच, बाहर से हेयर कटिंग कराएंगे। वाकई में वेरी रिच है मॉम डैड मुस्तफ़ा के। नहीं तो किसी आम इंसान की बस की बात तो नहीं है कि वो 25-30 लाख रुपए की ट्रिप करेगा और वो 5 स्टार होटल में रुकेगा। और जब इंसान पे इतना ज़्यादा पैसा होता है ना, तभी वो मेन्यू देखे बिना बिना प्राइस देखे वो ऑर्डर कर लेता है कुछ भी जो उसका दिल चाहता है, भले वो 1500 की चाय ही क्यों ना हो। एक मिडिल क्लास वाला इंसान या अपर मिडिल क्लास वाला इंसान पहले ये देखता है कि अच्छा ये पीना है मुझे, ये खाना है मुझे, कितने का है, उसके बाद ही ऑर्डर करता है। और इतने बड़े होटल में पैसे वाले ही लोग तो रुकते हैं, कोई आम इंसान तो रुकेगा नहीं भाई, भले ही वो पैसे भीख मांग के क्यों ना आए हों। अब बात करते हैं फंडिंग की। तो जो लोग पूछ रहे थे फंडिंग कौन कर रहा है, मैं उनको डिटेल में बता देती हूँ। ये जो सितारा है ये शुरू से फंडिंग ले रही है। शुरू से जब इसका चैनल स्टार्ट हुआ था ना, तब से लोग इसके रोना धोना देख के, सिंपैथी कार्ड ये खेलती थी वो सब देख के लोग ना इमोशनल होके इसे फंडिंग देते थे। दूसरे मुल्कों से इसे फंडिंग आती रही है, ठीक है। कुछ इंडिया के लोग करते हैं, कुछ यूके के लोग करते हैं, यूएस के लोग करते हैं, सब इसे जो है फंड्स भेजते रहे हैं। पहले ये बाबर के मीडियम से आता था, पहले बाबर के पास गिफ्ट्स पैसे सब आते थे, बाद में इसे डायरेक्ट आने लगा, ठीक है। तो ये तब से ही फंड ले रही है। उसके बाद इसका कभी किसी बहाने से लेना, कभी किसी बहाने से लेना, कभी अपनी माँ के नाम पे लेना, कभी अपने बच्चों के नाम पे लेना, ये ऐसी ही फंडिंग्स लेती रही है। और इसकी ट्रिप की बात करूं तो पहले ये ट्रिप जो ताहिरा जी हैं और उनकी सिस्टर वो इसे स्पॉन्सर कर रहे थे, उनका ही प्लान था, वो भी साथ में जाने वाले थे। लेकिन जब इसकी असलियत दिख गई उन लोगों को तो वो लोग बैकआउट कर गए। आप लोग तो नोटिस कर ही रहे होंगे कि इतने दिनों से ताहिरा जी नहीं दिखी हैं, ताहिरा जी के साथ कोई वीडियो कॉल नहीं हो रही है, बस ये बोलती है ताहिरा सिस्टर के यहाँ, ताहिरा सिस्टर के यहाँ, लेकिन दिखता नहीं होगा, ठीक है। और इसके पास कोई कमी नहीं है फंडिंग की, इसके पास बहुत सारे लोग हैं इसे फंडिंग करने वाले, इसके आशिक भी बहुत हैं। कुछ लोगों से तो ये ड्रीम हाउस के नाम पे पैसे लेती है, फिर बीच में इसने अपने बच्चे के नाम पे पैसे लिए कि उसका ऑपरेशन हुआ है, ठीक है। इस तरह के ड्रामा करती है, उसके बाद उनसे पैसे लेती है, फिर उससे मज़े करती है। और कुछ लोग इसके मज़े के लिए ही इसे पैसे देते हैं। कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि घोचू जो साजिद है उसका जो पहले मालिक था, जहाँ पे पहले वो काम करता था, ठीक है, उसके साथ भी इस सितारा बीबी का सीन था। और इस सितारा बीबी का सीन उसके साथ कोई प्यार मोहब्बत का सीन नहीं था, उसके साथ सिर्फ लेन देन का सीन था, जहाँ से इसे खूब पैसे मिलते थे। उसके साथ साथ एजाज शाह चल ही रहा था। अब भाई वो करोड़पति अरबपति तो नहीं है कि इसे 25 लाख रुपए का जो है स्पॉन्सर करेगा ट्रिप। लेकिन इसके साथ साथ बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं जो पिटारा को स्पॉन्सर करते हैं। उसकी बहुत सी घटिया बातें हैं जो मैं बार बार बोलना नहीं चाहती हूँ, या यूँ समझो कि अपनी ज़ुबान से वो बातें यहाँ पे निकालना नहीं चाहती हूँ। फिर भी अगर आप लोग इंसिस्ट करेंगे तो मैं ज़रूर यहाँ पे बोलूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स ज़रूर डालें, आपको कैसा लगा, क्या सही लगा। और कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होते हैं ना जो मुझसे भी स्किप हो जाते हैं लेकिन आप लोग नोटिस करते हैं, तो वो भी ज़रूर बताना।